दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार संतों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। अगला प्रश्न, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। तो रामानंद का कथन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। अगला प्रश्न, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था। तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन करते थे। अगला प्रश्न है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो शंकर देव ने काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। शंकर देव ने असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य संबंधित है। तो विशिष्टाद्वैत से संबंधित है रामानुजाचार्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामानुजाचार्य संबंधित है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। मैक्सिमम एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। अगला प्रश्न, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, महान प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो चंपारण छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है, दर्शन और उनके संस्थापक से संबंधित है। तो अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक रामानुज थे। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे। ये प्रश्न है जो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो सुमेलित करने के लिए, मिलान करने के लिए पूछ देगा, या एक एक अलग अलग पूछता है। एक बार और इसको देखते हैं। दर्शन और उनके संस्थापक, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुज थे। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे। अगला प्रश्न, कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक में। बीजक में कबीर के उपदेशों का संकलन है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया किसने? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया।
अगला प्रश्न, दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया तो वह थे रामानंद। रामानंद भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ था, वह थे रामानंद। मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयागराज या प्रयाग में हुआ, वह थे रामानंद। अगला, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक अमर मूल है। अमर मूल है। अगला, मलुकदास एक संत कवि थे। तो मलुकदास एक संत कवि कड़ा के थे। कहाँ के थे मलुकदास? कड़ा के संत कवि थे मलुकदास। अगला प्रश्न, संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो महंगू था। संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। अगला प्रश्न, भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है। कबीर का कालानुक्रम 1398 से 1518 तक है। गुरु नानक का 1469 से 1539 है। चैतन्य का 1486 से 1534 तक है। मीराबाई का 1498 से 1557 तक है। अगला प्रश्न, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है। अगला, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था, ननकाना। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है नानक का। गुरु नानक देव का यह सिद्धांत है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका है? गुरु नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास के समकालीन थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम भोजराज था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम भोजराज था। अगला, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई राग गोविंद के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, चैतन्य मीराबाई नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव। चैतन्य मीराबाई नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव। नामदेव इस्लाम से प्रभावित है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम है। नामदेव, उसके बाद कबीरदास, उसके बाद गुरु नानक देव, उसके बाद मीराबाई। नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम है। अगला प्रश्न, संत कवि और उनके व्यवसाय से संबंधित प्रश्न है। नामदेव का व्यवसाय था दर्जी, कबीर का व्यवसाय था जुलाहा, रविदास का व्यवसाय था मोची, सेना का व्यवसाय था नाई। एक बार और, नामदेव का व्यवसाय था दर्जी, कबीर के जुलाहा व्यवसाय थे, रविदास मोची व्यवसाय से संबंधित है, सेना नाई से संबंधित है। अगला प्रश्न, लोदी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत थे। तो गुरु नानक थे।
लोदी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय गुरु नानक उपदेश देने वाले संत थे। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु संबंध है तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, तुलसीदास समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास रामचरितमानस ग्रंथ के लेखक या रचयिता थे। अगला प्रश्न, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास की नहीं है तो वह है साहित्य रत्न। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है, जबकि साहित्य रत्न तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न सुमेलित है यानी मिलान करने वाला है, व्यक्ति और रचना। तो ध्रुवदास भगत नामावली की रचना की थी, नाभादास भक्तमाल की रचना की थी, केशवदास रसिक प्रिया की रचना की थी, उस्मान चित्रावली की रचना की थी। एक बार और, ध्रुवदास भगत नामावली की रचना की थी, नाभादास भक्तमाल की रचना की थी, केशवदास रसिक प्रिया की रचना की थी, उस्मान चित्रावली की रचना की थी। अगला प्रश्न, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, वरकरी संप्रदाय का संत कौन था? तो नामदेव वरकरी संप्रदाय के संत थे। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह कौन थे? जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। अगला प्रश्न, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे, जबकि तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। अगला सत्य कथन है। तो मध्यकालीन में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। सत्य कथन है। तो मध्यकालीन में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। अगला प्रश्न, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। अगला प्रश्न, सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे वह थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले अजमेर में बसे थे। अगला प्रश्न, सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक था। अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो छत्रपति साहू यानी शिवाजी के पौत्र शिवाजी के पौत्र छत्रपति साहू अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी जिसको भेंट कहा जाता है भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। वह सूफी संत
जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो वह थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती वह सूफी संत है जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। अगला प्रश्न, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है, तो वह है शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी का चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारत का सादी किसे कहा गया है? तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न, वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, वह थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। अगला प्रश्न, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वह था निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वह थे निजामुद्दीन औलिया। अगला, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के विचारों को सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। अगला प्रश्न, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, संत और उनके मकबरे से संबंधित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा कहाँ है? तो दौलताबाद में स्थित है। शेख मोहम्मद हुसैनी का मकबरा कहाँ है? तो गुलबर्गा में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है। एक बार और देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी का मकबरा गुलबर्गा में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न, संत कवि और उनके संप्रदाय से संबंधित प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित है। दारा शिकोह कादेरिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था। तो अकबर एवं जहांगीर के समकालीन था शेख अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई। तो शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई। अगला प्रश्न, सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था वह था नक्शबंदिया। नक्शबंदिया सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न,
शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय को मानते थे। अगला प्रश्न, हठ योग अपनाया जाता था, तो नामपंथियों और सूफी संतों द्वारा हठ योग अपनाया जाता था। अगला प्रश्न, अति कट्टर पंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। नक्शबंदी अति कट्टर पंथ सूफी संप्रदाय था। अगला, सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना वह था शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस सूफियों में से वह था जो कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। अगला, उलेमा खानकाह शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है तो वह था उलेमा। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। अगला, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखान ने की थी। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। अगला प्रश्न सुमेलित है। मध्यकालीन कवि और उनके रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की रचना है चांदायन। दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ की रचना है राग विबोध। अमीर खुसरो का रचना है आशिका। एक बार और, मुल्ला दाऊद की रचना है चांदायन। दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ की रचना है राग विबोध। अमीर खुसरो की रचना है आशिका। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। देवा शरीफ में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। अगला प्रश्न, क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या था? तो बेथलेहम क्राइस्ट का जन्म स्थान था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना थी कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। अगला, वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, तो असीसी के संत फ्रांसिस वह ईसाई संत है जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की याद में या स्मरण में ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के याद में मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।